हमने कुछ नहीं किया, हमको मत मारना। ये मेंटल हॉस्पिटल की वैन यहाँ क्या कर रही है? इनको किसने बुलाया? क्वेश्चन मार्क। हमने बुलाया इन्हें यहाँ। लेकिन क्यों? क्यों? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ। आप देख नहीं रही एक आदमी की वजह से कितने लोगों की जानों को खतरा हो सकता है? ओ हवलदार साहब, हमारा गधा प्रसाद पागल नहीं है। आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी हरकत करने की? देखिए, रुक जाइए प्लीज, टेंशन टाइट मत कीजिए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। पीछे हट जाइए आप लोग, चलिए। डॉक्टर साहब, ये बच्चा लगभग थे ऑलमोस्ट गुस्से में है, पागल नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब। देखिए, आप बीच में मत आइए, मामला सीरियस है। देखिए डॉक्टर साहब, आप हमारे गधा प्रसाद को इस तरह से पकड़ नहीं सकते। इनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, इन्हें इसी तरह से पकड़ना पड़ेगा। प्लीज आप लोग मुझे मेरा काम करने दीजिए। नहीं, हमको मारेंगे ये लोग, हमको मारेंगे। सबको मारूंगा। गधा प्रसाद भाग जा वहां से। हाँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। मत करिए ऐसे, ऐसे मत पकड़िए। डॉक्टर साहब, प्यार से बोलो कि मान जाएगा, क्या कर रहे हो आप? डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज छोड़ दीजिए। मारूंगा, सबको मारूंगा। गधा प्रसाद, तू चिंता मत कर, तू हिम्मत रख। इंजेक्शन क्यों लगाया आपने? वो इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। ले चलो इसे। प्लीज डॉक्टर साहब। रुक जाइए। गधा तू डर मत, हम लोग हैं तेरे साथ। देखिए डॉक्टर साहब, आपने गलत ट्रेन पकड़ी है। हमारा गधा प्रसाद पागल नहीं है। डॉक्टर लगभग ऑलमोस्ट ही खुद ही ठीक हो जाएगा, आप समझते क्यों नहीं हो? डॉक्टर साहब, आपको मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है उसको। उसकी सिर्फ याददाश्त गई है, समझिए मेरी बात को। हमारे गधे से किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। हाँ। आपके सामने इतना बड़ा नाटक हो रहा है, आप कर रही हैं, कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये काम हम समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, और इतना खतरनाक पागल इस रोड पर इधर उधर। खबरदार, हमारे गधे को आपने पागल कहा तो ऐसा चालान काटूंगा आपका, ऐसा चालान काटूंगा। भैया फुल स्टॉप। भैया गुस्सा मत करो, ठंडे दिमाग से काम लो, मैं बात करता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब। देखिए अब क्या, कुछ नहीं। ये बताइए, इसके घर वाले कहाँ हैं? हम डॉक्टर साहब, ये हमारे घर का सदस्य है। फुल स्टॉप। देखिए, किसी भी सूरत में इसे हम नहीं छोड़ सकते, आपको हमारे साथ चलना होगा। इनकी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। आपको जो भी बात करनी है हमारे सीनियर डॉक्टर से चलकर कहिए। ठीक है, चलिए। गधा तू डर मत, हम हैं तेरे साथ। चल, मैं भी चलता हूँ। डॉक्टर चलिए, आप दोनों आगे बैठिए। हाँ चल, आजा। चलो, ले चलो। ध्यान से। गधा साहब तू डर मत, हम लोग हैं। हम लोग चल रहे हैं तेरे साथ। हाँ। हम इसे वापस ले आएंगे। अब बोलिए, आप लोग चुप क्यों गए? बोलिए। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे भाई गधा प्रसाद को यहाँ पागल समझ कर लाया गया है। समझ कर नहीं सर, उसने पूरे मोहल्ले को सर पे उठाया हुआ था, और वो समाज के लिए खतरनाक है, और उसने लोगों पर जानलेवा हमला भी किया था। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप जरा शांत रहेंगे।
डॉक्टर साहब, हमारे गधा प्रसाद को ऐसा अटैक शायद ये दूसरी बार आया है। देखिए, आपको क्या लगता है ये चांद सा रोशन टकला हमने धूप में जलाकर चिकना किया है? तजुर्बा है, पूरे 20 साल का तजुर्बा है। अटैक एक हो या दो, अटैक होता है। हाँ? बाबा, डॉक्टर साहब प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। गधा प्रसाद बहुत लाड प्यार से पला है। डॉट 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 डॉट। वो यहाँ नहीं रह पाएगा। फुल स्टॉप। देखिए, सच तो ये है कि मेंटल हॉस्पिटल के बारे में लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी है। ये जगह मरीजों की भलाई के लिए है, उसे परेशान करने के लिए नहीं। हाँ? बाबा, डॉक्टर साहब आप समझते क्यों नहीं है? गधा प्रसाद यहाँ रहेगा तो उसकी हालत और खराब ही होगी। फुल स्टॉप। कोई नई बात नहीं है डॉक्टर साहब। आप ये बात भूल रहे हैं, अगर घर के बाहर उसने किसी और की हालत खराब कर दी तो आप सब घर वालों की हालत ना घर की होगी ना घाट की। हाँ? देखिए डॉक्टर साहब, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। देखिए, आप चाहे जितना भी संभाल लीजिए, अगर बालों को झड़ना है तो वो झड़ेगा, मानसिक रोगी को अटैक आना है तो वो आना है। हम यहाँ गधा प्रसाद के सारे टेस्ट करवाएंगे और उस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर हम उसका इलाज करेंगे। हाँ? डॉक्टर साहब आप उसे कब तक यहाँ रखेंगे? क्वेश्चन मार्क। मेरा मतलब वो कब तक ठीक होगा? क्वेश्चन मार्क। हाँ, देखिए, बाल बचाने वाले तेल की कंपनी की तरह मैं झूठे वादे नहीं कर सकता। हो सकता है गधा प्रसाद जल्दी ठीक हो जाए, हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सच? मरते दम तक कोशिश करेंगे। हाँ? इतना वक्त लगेगा? आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप गधे का एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। एक और बात पूछनी थी। फुल स्टॉप। जी पूछिए। ये आप बार बार भौं भौं क्यों करते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ, गुड क्वेश्चन। मुझे याद है बचपन में मैंने गुस्से में आकर एक कुत्ते को काट लिया था। हाँ? और तब से आपने कुत्ते को काट लिया था? जी। कोमुख, अपने गधा प्रसाद का एक्सीडेंट कार से हुआ था, इसलिए शायद वो पौं पौं कर रहा है ना? मतलब कार का हॉर्न। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, पौं पौं। नागिन भाभी, वैसे तो टेंशन बहुत टाइट है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। भैयास के आते ही सारी टेंशन लूज हो जाएगी। अभी प्लीज आप रोइए मत, मेरी भाभी समझाइए ना। रोना नहीं नागिन, रोना नहीं। मयूरी को पूरा यकीन है, मयूरी की वो गधा प्रसाद को लेकर ही वापस आएंगे। भैया आ गए। कहाँ है मेरा गधा प्रसाद? आप दोनों उसे लेके नहीं आए। कोई नई बात नहीं है नागिन। देख, जब कोई खराब ट्रेन यार्ड में चली जाती है ना, तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, कोई उसे बाहर नहीं ला सकता। नागिन, डॉक्टर साहब का कहना है गधा प्रसाद का पागल खाने से बाहर रहना दूसरों के लिए खतरनाक है। डॉट 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 डॉट। उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। फुल स्टॉप। लेकिन मुझे पूरा यकीन है नागिन, हमारे गधा प्रसाद के सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। गधा बहुत जल्द हमारे साथ होगा। सच? हमारा गधा पागल नहीं है। लेकिन किसी भी हाल में गधा प्रसाद को कल से पहले घर वापस लेकर आना पड़ेगा। क्यों? कल क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि कल मयूरी के बाबूजी घर वापस आ रहे हैं और मयूरी के बाबूजी को ये नहीं पता कि गधा प्रसाद की याददाश्त चली गई है और उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे। अरे मुझे तो याद आया, कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। एक काम करना, तू बाबूजी को संभाल लेना। हाँ? भैया, तो मुझे भी कल जल्दी स्कूल जाना है। डॉट 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 डॉट। मेरा क्लास टेस्ट है। हरिओम। डॉट 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 डॉट। अरे
लगता है कल बाबूजी के सामने कपिता बंदर और मयूरी दा मोर दोनों की बोलती बंद होने वाली। अबे गधे, बाबूजी। अबे कहाँ हैं सब लोग? बेटा बाबूजी आ गए, कहाँ हो? हरिओम 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 हरिओम। घर में कोई है ही नहीं क्या? अरे भाई कोई है? जीते रहो बेटा, जीते रहो। नागिन, कैसी है तू? और तेरा गधा कहाँ है? बाबूजी, बाबूजी को मयूरी का शत शत प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कितने दिनों बाद तेरा डांस वाला प्रणाम मिला है ना। मयूरी और एक बार प्रणाम करे। अरे नहीं बेटा, नहीं। बाकी सब लोग कहाँ हैं बेटा? बाबूजी, बाबूजी, टेंशन टाइट होती है जहाँ कपिता बंदर होता है वहाँ। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। बेटा कपी, इससे पहले कि मेरी टेंशन टाइट हो, ये बता कि गधा कहीं बाहर गया है? क्योंकि गधा बाहर गया होगा तो ही घर में इतनी शांति हो सकती है। बाबूजी, आप कहाँ कहाँ घूम कर आए? अब और मयूरी के लिए क्या क्या लेकर आए? दीजिए दीजिए, मयूरी को दीजिए। बहुत कुछ लाया बेटा। नहीं बाबूजी, जो आप मेरे लिए लाए हैं ना, आप मुझे दे दीजिए। मैं सबसे छोटा हूँ ना। हाँ बेटा। नहीं बाबूजी, पहले मयूरी को दीजिए। मयूरी ने पहले कहा ना। अरे पर नहीं बाबूजी, मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मुझे दीजिए ना। पहले मयूरी को। नहीं बाबूजी, पहले कभी को दो। पहले मयूरी को। नहीं बाबूजी, पहले मुझे। बाबूजी बेटा, जिसको जो चाहिए मैं सब लेके आया, लेकिन उससे पहले जो कुछ मुझे चाहिए वो भी तो जरा बताओ। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं गधा कहां है, कोई बता ही नहीं रहा। सब के सब बुत बने खड़े हो। बेटा बोलो, कहां है गधा? बाबूजी, गधे को पागल खाने वाले लेकर चले गए। पागल खाने वाले? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई थी बेटा? ये बात हम आपसे तब से छुपा रहे हैं जब से गधा प्रसाद हॉस्पिटल से वापस आया है। गधा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? कस्टमर। गधा अपनी याददाश्त खो चुका है। देखो हमारी शादी का फोटो। ये तो कोई हमारा हमशक्ल है बहन जी। हरिओम। बाबूजी, गधे के साथ इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। बाबूजी, मयूरी और सबको लगा था आप खामोखा में परेशान होंगे, इसलिए सॉरी। खामखा में परेशान होऊंगा? इतनी बड़ी बात हो गई, गधे की याददाश्त चली गई, पागल खाने वाले उसे पकड़ कर ले गए, और तुम कह रही हो कि सॉरी बाबूजी। तुम लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। बाबूजी। मयूरी के बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? अपने गधे को उसके चिड़ियाघर में वापस लाने।
है मेरा गधा? गधा? कौन है आप? अब बिना परमिशन अंदर कैसे आ गए? व्हाट बॉय? नर्स? बाबा बाबा। मेरा नाम केशरी नारायण है। मैं गधे का बाबूजी हूँ। आप कल जबरदस्ती मेरे गधे को चिड़ियाघर से पकड़ के यहाँ ले आए। वो पागल नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। वो बहुत अच्छा बच्चा है, छोड़ दीजिए उसे। ओके ओके, आप शांत हो जाइए। हाँ, मैं शांत हूं ना। एक मिनट सुनिए, आप बैठिए इधर। एक मिनट के लिए बैठिए प्लीज। बैठिए, पानी पीजिए। एक मिनट। रिलैक्स, इट्स ओके। शायद आप गधा प्रसाद की बात कर रहे हैं, एम आई राइट? जी। देखिए, बात यह है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो नहीं दिखता वो होता है। एज एग्जाम्पल, हम भौंकते हैं, बाबू, वो लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन हम पागल है नहीं। ठीक उसी तरह गधा प्रसाद मानसिक रोगी की तरह दिखता नहीं है, लेकिन वो मानसिक रोगी है। बाबू। डॉक्टर साहब, मैं ये कैसे मान सकता हूं? देखिए, मैं आपको बताता हूं। गधे का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के बाद जब उसे होश आया तो मैं वहां नहीं था, इसीलिए वो वायलेंट हो गया था। मेरा गधा बिल्कुल ठीक है, आप उसे छोड़ दीजिए। सॉरी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अटैक आने पर दूसरों के लिए घातक हो सकता है। अरे पर इसलिए उसका यहां रहना जरूरी है। एंड आई एम सॉरी टू से, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.